भी सुहागन यदि सिंदूर ना लगाए तो वह अधूरी मानी जाती है। वह 16 श्रृंगार कर ले और सिंदूर छोड़ दे तो वह पूर्णतः अधूरी है। वह तब तक सुहागिन नहीं कहलाती है जब तक कि वह माथे पर सिंदूर ना लगा ले। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। मेरी जो सुहागिन बहनें हैं या माताएं हैं, उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न रहते हैं सिंदूर से संबंधित। उनको लगता है कि सिंदूर हमको कितनी बार लगानी चाहिए, दिन में कितनी बार लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं या नहीं, शाम को लगा सकते हैं या नहीं, या फिर उनको यह नहीं पता होता है कि हमको सिंदूर किनके पैसों से खरीदनी है, अपनी कमाई से खरीदे या फिर अपने पति के कमाई से, या फिर हम किसी के भी पैसे से सिंदूर खरीद सकते हैं। हम किसका सिंदूर यूज करें, क्योंकि आप कभी कभी होता है बहुत लोगों का सिंदूर भी यूज करते, तो आपको वो करना चाहिए या नहीं। या फिर आप गीले बालों में सिंदूर लगाते हैं तो आपको गीले बालों में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो यदि आप एक सुहागिन महिला है तो आपको तो यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उसका सिंदूर, और कैसे आपको सिंदूर लगाना है, उसका सही तरीका क्या है, सारी बातें सिंदूर से संबंधित हर एक पॉइंट आज आपसे मैं बातें शेयर करने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम वीडियो आपको हमेशा आगे भी देते रहेंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होता है जो सुहागिन महिलाओं को कि हमको सिंदूर कितनी बार लगानी चाहिए यदि हम एक सुहागिन महिला हैं तो आपको इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आप चाहे तो कितनी बार भी लगा सकते हैं दिन में, लेकिन इस बात का आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी सिंदूर लगाए तो कब लगाए, जब आप मांग बीज फाड़ती हैं, बीज का मांग ये वाला जब निकालती है तो उस दौरान आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ये आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी बहनें को पता नहीं होता है, और रात को भी लगा सकती है, शाम को भी लगा सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप शाम को नहीं लगा सकती है, रात को नहीं लगा सकती, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको सिंदूर लगाना बेहद पसंद है, एक लुक भी क्रिएट करता है, तो आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बहनें आराम से लगा सकती हैं, लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है। कई बहनें होती हैं कि अब स्नान करती हैं, नहा धोकर निकली और सीधे बहनें लोग सजती सवरती है, ये तो साधारण सी बात है, कोई भी बहनें सजती है, हम भी सजते हैं। तो ऐसा होता है कि आप नहाकर जब बाल धोकर निकलते हो तो बहुत बार ये गलती कर देते हो ना कि आप गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेते हैं। तो ये कितनी महिलाएं करती है जो सुहागिन महिलाएं, क्योंकि सजना संवरना तो हम लोग का श्रृंगार है ही, लेकिन बहुत बार होता है कि वो गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आप यह बात नहीं जानते हैं कि गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार भी कहा जाता है कि यदि आप गीले बालों में सिंदूर लगाते हैं तो इससे आपके पति की शारीरिक समस्या बनी रहती है, या फिर आपके घर में वो जो कलेश बढ़ता है वो भी हमेशा और आगे बढ़ेगा, और घर में सुख शांति कभी नहीं आती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप कभी भी गलती से भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाए। आप जब नहा कर स्नान करके निकले तो बाल को थोड़ा सुखा ले, ड्राई कर ले, सूखे बाल में ही आपको सिंदूर लगाना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपको यह भी कहती होंगी कि गीला बाल हो या कुछ भी सिंदूर लगा लो भाई, क्योंकि कभी भी मांग सूना नहीं होना चाहिए। लेकिन सूना नहीं होना चाहिए यह हम भी जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप गीले बालों में लगाते हैं तो यह आपके पति के लिए ही हानिकारक है, क्योंकि आप जो सिंदूर लगाते हो वह आप अपने पति के लंबी उम्र के लिए लगाते हो, कि ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे। तो इस तरह से आप सिंदूर लगाते हैं। यदि आप गीले बालों में लगाते हैं तो आप लगा तो लेंगे, लेकिन आपके पति से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में कलेश बढ़ता रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब अगली बात करते हैं कि जो मेरी बहनें बहुत सारी ऐसी होती है कि जिनको यह पता नहीं होता है और वो गलती से अनजाने में कर देती हैं कि आप कभी भी सुहाग की चीज, खासकर जैसे सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, ये दो चीज ऐसी है जो आपको कभी भी किसी के पैसे से नहीं खरीदनी है। यदि आप कमाते हो तो आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन खास तब होता है, सिंदूर का महत्व तब बढ़ता है जब आप अपने पति के पैसे से खरीदती हैं।
क्योंकि यदि पति के पैसों से आप अपनी सुहाग की चीजें खरीदती हैं तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट की ओर कि जब भी वो कहीं भी जाती हैं तो वो एक चीज करती है कि सामान वगैरह कभी भी शेयर करती हैं, खासकर सिंदूर वगैरह। कि कभी आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, आप रेडी हो रहे हो और आपके साथ कोई और भी रेडी हो रही है, चाहे आपके सास रही, चाहे आपकी मम्मी रही, कोई भी रही जो आपके फैमिली मेंबर्स में लेडीज होती हैं, औरत होती हैं, वह आपके साथ तैयार हो रहे हो, जल्दबाजी में आप अपनी सुहाग की चीजें उनसे शेयर करते हो, खासकर सिंदूर। आप भी सिंदूर, जिस डिबिया से आप सिंदूर लगाती है उसी डिबिया से आपकी माँ सिंदूर लगाती है, उसी डिबिया से आपकी सासू माँ सिंदूर लगाती है। तो ये गलत चीज है। किसी भी सुहागिन महिला को अपनी सिंदूर कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी बांटना नहीं चाहिए। हम यहाँ नहीं कह रहे कि वो आप दीजिए नहीं, आप वो अब खुद खरीद लेंगी, क्योंकि सुहाग की चीजें हम पहले ही आपको कहे बहने कि अपने पैसों से खरीदे या फिर अपने पति के पैसों से, किसी और के पैसों से नहीं खरीदे। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है कि जो आप यूज किए हो, जिस सिंदूर को आप अपनी मांग में भर रहे हो, उसी सिंदूर का यूज आपकी सासू माँ कर रही है, आपकी मम्मी कर रही है, तो आप मना कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे झगड़ा कीजिए, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप उनको इस बात को समझा तो सकती है ना कि नहीं, सिंदूर या सुहाग की चीजें कभी भी दूसरा का नहीं यूज करना चाहिए, आप अपना खरीद के कीजिए। सिंदूर कौन सा महंगा आता है? ऐसा तो है नहीं कि सिंदूर आपको भाई लाख रुपया का आ रहा है तो आपको खरीदा नहीं रहा है, ऐसा है नहीं ना। क्योंकि सिंदूर बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसका महत्व क्या है, बहुत बड़ा है। तो आपको छोटी चीज, 2 रुपए की चीज है, लेकिन इसका महत्व लाखों का होता है। वो आपके पति की निशानी होती है। जिस सिंदूर से आप अपनी मांग भरते हैं, वो सिंदूर कभी भी अपने परिवार में चाहे कोई भी हो किसी को ना दे, वह सिर्फ आप खुद ही यूज करें। अब बढ़ते हैं अगले बात की ओर कि अब जब भी सिंदूर लगाए तो आप अपने इस अनामिका उंगली, ये दिख रहे हैं, इसी उंगली से और इस वाले अंगूठा से ऐसे करके लगानी है। और लगाने का तरीका भी ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आए और ऐसे, आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाए, और जब भी सिंदूर लगाए तो आप माथे पर कुछ ना कुछ रख ही ले। माथे पर दुपट्टा डाल ले, कोई कपड़ा डाल ले, कोई भी तौलिया हो, रुमाल हो, कुछ भी, कि कभी भी सुहागिन को ऐसे ही मांग नहीं भरना चाहिए। यदि आप कुछ भी सर पे नहीं रखते हो तो हो सकता है कि आपके पति के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप, क्योंकि सुहाग की चीजें हैं जो पति से संबंधित होती है, और यदि आप उसमें कुछ गलती करते हो तो आपके पति का ही नुकसान है। अब आते हैं अगली बात की ओर। महिलाओं को कभी भी सुहाग की चीजें, खासकर सिंदूर लगानी चाहिए तो टेढ़ी मांग नहीं, बल्कि मांग सीधा होना चाहिए। कोई भी महिला मांग फाड़ती है तो उसको पहले मिलाती है कि नाक के बीच में से है कि नहीं, कि ये नाक के बीच में से जा रहा हो, ऐसा देखती है। तो वो चीज आपको भी देखना है, क्योंकि सुहाग की चीजें आपको बहुत ही, भले वो कम पैसे की रहती हो, लेकिन उसका वैल्यू बहुत है। तो आपको इस बातें को ध्यान देना होगा, इस सारी बातें को। अब आते हैं अगली बारी कि क्या और सिंदूर से संबंधित। तो गुरुवार, बहुत बोलते हैं ना कि बृहस्पतिवार को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा में क्या कर सकते हैं? तो उस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए सुहागिन महिला को, ऐसा कहा जाता है। सबके अपने अपने नियम, अपने धर्म, अपने अनुसार आप समझिएगा। तो मेरी जो बहनें हैं वो गुरुवार के दिन क्या कर सकती हैं? तो गुरुवार के दिन आप यदि कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हो तब तो आपको सिंदूर लगाना ही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सिंदूर लीजिए, उसको दीवार पे या कहीं भी किसी जगह पे आपको 5 बार ऐसे ऐसे करके 5 बार उसको टीका लगा देना। उसके बाद आप अपनी मांग भर सकती हैं। गुरुवार के दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बाल धोती हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोती, क्योंकि धोना नहीं चाहिए। यदि आपको मासिक धर्म आया हुआ है किसी सुहागिन महिला को, तो वो बाल धो सकती है, गुरुवार को जरूर धो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना खाए पिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। और साथ ही आप यदि उस दिन बाल धोई है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उस दिन यदि सिंदूर लगाई हैं तो आपको सर में तेल नहीं डालना है। यदि तेल डाल ली तो सिंदूर नहीं लगा पाएंगी। 2 में से कोई एक चीज आपको करनी है और एक चीज छोड़नी है, ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आगे आपको इस बात को समझ में आ गई है। और साथ ही यदि आपको कोई मासिक धर्म नहीं आया है और आप एक सुहागिन महिला है तो आपको तो बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना है। और उसके पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा कि बुधवार को ही अपनी मांग जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर ना लगाना पड़े। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर माथे में नहीं लगाया जाता है, यह कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आपको सिंदूर कभी भी बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो छोटी मांग भरती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी भी छोटी मांग नहीं भरनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मांग जब भी आप भरो तो लंबी भरो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपनी मांग लंबी भरते हैं तो उससे आपके पति की आयु लंबी होती है, और यदि आप छोटी भरते हो तो उससे आपके पति की उम्र भी कम होती है। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मांग लंबी भरते हो या फिर छोटी भरते हो। तो मेरी बहनें, ये सारी जानकारी है जो सुहागिन महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है। और यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करें। कोई यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर मैं आपको आने वाली हूं, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिले आगे मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।